Good morning, student. How are you? I hope you all are fine and good. Today moral is money is a very important tool to make a big difference in people's life. It is positive or negative depending on the value. It means लोगों के जीवन में बड़ा अंतर लाने के लिए पैसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है मूल्यों के आधार पर यह सकारात्मक और नकारात्मक है। मूल्यों के आधार पर यह सकारात्मक और नकारात्मक है। सबको पता है कि आज की लाइफ में मनी बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि अगर हमारे पास पैसे होते हैं तो हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं, मतलब जो चाहते हैं वो हम लोग पा सकते हैं। लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए पहले हमें आज मेहनत करनी होगी ना। हम लोग पैसे तो अच्छे तरीके से कमाना जानते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको गलत तरीके से लेते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसे ले रहे हो, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। जैसे बहुत लोग के पास होता है पैसा तो वो लोग पुअर पीपल की हेल्प भी करते हैं ना, लेकिन वहीं अभी चोरों को देख लो तो वो पुअर पीपल का भी चुरा के लेके चले जाते हैं ना। तो वो डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव वे में ले रहे हो कि निगेटिव वे में। लेकिन हमें हमेशा दूसरों की हेल्प ही करनी चाहिए। बहुत ही बड़ा अंतर लाने के लिए पैसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। कुछ लोग गरीब होते हैं, मेहनत करके अमीर बन जाते हैं। कुछ लोग अमीर रहते हैं और मेहनत नहीं करते हैं, सोचते हैं मेरे पास बहुत है, गरीब बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें अपना हार्डवर्क करते रहना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि कैसे हम हार्डवर्क कर रहे हैं, तो वैसे हमको बेनिफिट होगा। थैंक यू। सो लेट अस स्टार्ट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फाइबर्स एंड फैब्रिक, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक टॉपिक बचा था केयर ऑफ क्लॉथ्स। केयर ऑफ क्लॉथ्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द फाइबर्स, है ना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम फाइबर्स के बारे में जानें। फ्रॉम विच आवर क्लॉथ्स आर मेड सो दैट वी कैन टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। कि हम जानते हैं कि इससे हमारे क्लॉथ बनते हैं और हमको इसकी क्या करनी चाहिए, प्रॉपर केयर करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम नीट एंड क्लीन क्लॉथ पहनेंगे तो हम लोग क्या रहेंगे, अच्छे रहेंगे, फ्रेश फील करेंगे। अभी गंदे गंदे बने रहेंगे तो अच्छा लगता है नहीं ना। अगर हम लोग अपने आप को क्लीन करते हैं तो हम लोगों को अपने क्लॉथ्स को भी क्लीन रखना चाहिए, अपने चारों तरफ की चीज़ों को भी क्लीन रखना चाहिए। मतलब हर तरफ हमें सफाई रखनी चाहिए। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बताया मैंने कि इम्पॉर्टेंट है आपको जानना कि कैसे आप अपने उसकी केयर करें। तो क्लॉथ शुड बी वॉश प्रॉपरली विथ अ सोप और डिटर्जेंट टू रिमूव डर्ट, स्टेन एंड स्वेट। वियरिंग क्लीन क्लॉथ हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। तो जैसे कि हमें क्या करना चाहिए, क्लॉथ को वॉश करना चाहिए। किससे वॉश करना चाहिए, सोप से, साबुन की हेल्प से हमें क्लॉथ को क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। डिटर्जेंट की हेल्प से उसको साफ़ करना चाहिए, उसके डस्ट को रिमूव करना चाहिए। कि जो हमारे कपड़ों पे डस्ट लगे होते हैं, स्वेट होता है, पसीना होता है, वो सब क्या हो, निकल जाए, रिमूव हो जाए हमारे कपड़ों से, और हम लोग क्लीन क्लॉथ को पहने, जो कि हमें हेल्दी रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्लीन क्लॉथ क्या करता है, हमें हेल्दी रखने में हेल्प करता है। आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ शुड बी ड्राइड प्रॉपरली। जब हम लोग
क्लॉथ को धुल देते हैं, उसके बाद हमको उसको सुखाना भी अच्छे से चाहिए, ड्राई करना चाहिए उसको अच्छे से। क्लॉथ में हैव रिंकल आफ्टर वॉशिंग। जब हम लोग क्लॉथ को वॉश करते हैं तो देखा होगा उसमें बहुत से रिंकल पड़े होते होंगे, क्योंकि अगर हम लोग क्लॉथ को वॉश करते हैं तो बिना प्रेस किए तो पहनते नहीं हैं। तो हमको क्या करना रहता है, अगर उसमें रिंकल सिकुड़न आ जाती है, जैसे इस टेरिलिन कपड़े में है वैसे अगर सिकुड़न आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको वॉश करना चाहिए, उसको आयरन करना चाहिए। तो हम लोग प्रेस करके पहनते हैं, आयरन करके पहनते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा ड्रेस क्या लगता है, बहुत ही नीट लगता है, बहुत ही साफ़ सुथरा अच्छे तरीके से वो क्या करता है, दिखता है। वुलन एंड सिल्क क्लॉथ शुड बी वॉश जेंटली विदाउट स्क्रबिंग। हमारे जो वुलन और सिल्क के कपड़े होते हैं वो आप ऐसे ही नॉर्मली भी उसको क्या कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं विदाउट स्क्रबिंग। दे शुड बी ड्राइड इन मिल्ड सनलाइट और कैन ऑल्सो बी ड्राई क्लीन। इसको आप अगर बहुत धीमी सनलाइट भी पड़ रही है तो वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, और कैन ऑल्सो बी ड्राई क्लीन, और हम इसको ड्राई क्लीन में भी दे सकते हैं, इसको हम लोग देते हैं ड्राई क्लीन करने को। वी शुड नॉट सोक वुलन और सिल्क क्लॉथ इन हॉट वाटर एज इट में डैमेज द फैब्रिक। हम लोगों को उस वुलन और सिल्क के कपड़े को गर्म पानी में नहीं भिगोना चाहिए, उससे क्या होता है, जो उसका फैब्रिक होता है वो ख़राब हो जाता है। क्या होता है, उसके जो फैब्रिक जिससे वो कपड़े बने होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो फैब्रिक डैमेज हो जाते हैं। क्लॉथ शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली व्हेन नॉट इज़ यूज। अगर हम लोग जैसे कोई कपड़े छोटे हो जाते हैं तो हम लोग नहीं पहनते हैं, तो उसको हमको अच्छी जगह पे रखना चाहिए। अगर उसका काम नहीं है हमको, तो वुलन एंड सिल्क क्लॉथ कैन बी ईजली अटैक्ड बाय इंसेक्ट्स सच एज मॉथ एंड सिल्वरफिश। जो वुलन और सिल्क के कपड़े होते हैं उस पर क्या होते हैं, इंसेक्ट बहुत जल्दी अटैक करते हैं, मतलब इंसेक्ट लग जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे कपड़े क्या होंगे, ख़राब हो जाएंगे, हमारे कपड़े डैमेज हो जाएंगे। जैसे अभी किसी फूड वाले आइटम में हमें क्या इंसेक्ट आ जाते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, वैसे ही हमारे वुलन और सिल्क के कपड़ों में भी आ जाते हैं, जैसे मॉथ हो गया, सिल्वर फिश हो गई, ये सब जो मॉथ बॉल और नैप्थलीन बॉल आर ड्राइड नीम लीफ कैन बी कीप्ड बिटवीन दीज क्लॉथ टू कीप द इंसेक्ट अवे। तो हम लोग इसको नीम की पत्ती सुना है, उसके में रखो तो इससे क्या होंगे, वो जो इंसेक्ट होते हैं वो वहाँ से चले जाएंगे, वो हमारे कपड़ों से हट जाएंगे। और हमें अपने कपड़ों को कबर्ड में रखना चाहिए और उसको हमेशा देखते रहना चाहिए रेगुलरली। उसको सन के हीट भी लगवानी चाहिए, जैसे बहुत दिन से अगर कपड़े रखे रहो तो उसमें से स्मेल आने लगती है। जैसे ठंडियों के कपड़े हम लोग रख देते हैं, फिर गर्मी का सीज़न आता है तो ठंडी के कपड़े रख देते हैं ना, फिर ठंडी आती है, फिर वो क्लॉथ्स को निकालो तो उसमें थोड़ी स्मेल आती है, तो उसको हम लोग वॉश करके सन की धूप दिखा के ना, तो उसको फिर अच्छे से रखते हैं। तो जैसे आयरनिंग, ड्राई वॉश और नैप्थलीन बॉल के बिटवीन क्लॉथ, जो आपने फुनीन की गोली सुनी होगी, सुना है ना, उसको डाल के रखने से और नीम की पत्ती रखने से क्लॉथ से क्या होते हैं, इंसेक्ट हट जाते हैं। मॉथ बॉल हो गया, इन सब का यूज़ किया जाता है इंसेक्ट को हटाने के लिए, जिससे फाइबर हमारे अच्छे से रहें। तो आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। कीवर्ड्स पढ़ ले। फाइबर, अ लॉन्ग थिन हेयर लाइक थ्रेड फ्रॉम विच फैब्रिक आर मेड। फाइबर्स किसे बोलते हैं, जो लॉन्ग लंबे, थिन मतलब पतले, और हेयर जैसे होते हैं उसकी तरह जो थ्रेड होते हैं जिससे हमारा
फैब्रिक मेड होता है जिससे हमारे केवल कपड़े बनते हैं, फिर कपड़ों को स्टिच किया जाता है तो हम लोग जो पहनते हैं वो कपड़े बनते हैं। ओके, उसको बोला जाता है फैब्रिक। तो फैब्रिक वो होता है जो मटेरियल यूज़ किया जाता है क्लॉथ को बनाने के लिए, वही कपड़े वो क्या होता है, फैब्रिक होता है। इसका हम लोग यूज़ करते हैं स्टिचिंग के लिए, कपड़े बनाने के लिए। नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर क्या होता है, फाइबर दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स सच एज प्लांट एंड एनिमल। जो फाइबर्स हमें नेचुरली तरीके से, प्राकृतिक तरीके से मिलते हैं वो फाइबर्स क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर। जैसे कौन से फाइबर्स, जो हमें प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से। प्लांट से कौन कौन से मिलते हैं, जल्दी से बताइए। तो प्लांट से हम लोगों को कौन से मिलते हैं, जूट से, जूट प्लांट से मिलते हैं कि नहीं, कॉटन प्लांट। और एनिमल से सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है, वूल से वूल मिलता है ना। तो इस तरीके से होता है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर ये हमें नेचर में नहीं मिलता है। जो सिंथेटिक फाइबर होता है ये हमें नेचर में नहीं मिलता है। इसका और भी एक नाम होता है, मैंने बताया था, क्या बताया था, मैन मेड फाइबर। क्या बताया था, मैन मेड फाइबर। सिंथेटिक फाइबर बोलो या मैन मेड फाइबर बोलो, ये क्या होता है, ये मेड बाय ह्यूमन बीइंग। इस फाइबर्स को कौन बनाता है, ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। कौन बनाता है, ह्यूमन बीइंग। ये आपको नेचर में नहीं मिलेगा, ये बनाया जाता है। इसके एग्जाम्पल में पॉलिस्टर और टेरिलीन है। इसका एग्जाम्पल अगर सिंथेटिक फाइबर के बारे में पूछें तो ये मैन मेड फाइबर होता है, जिसके एग्जाम्पल में नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, टेरिलीन हो गया, रेयॉन हो गया। ये सब एग्जाम्पल हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं समरी। समरी में वी नीड क्लॉथ टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट। हमें क्लॉथ की ज़रूरत क्यों होती है, वाई डू वी नीड क्लॉथ, बताया था। जैसे चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने बताया था, हमें क्लॉथ्स की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, किससे प्रोटेक्ट करता है, जैसे हमें हीट से प्रोटेक्ट करता है, कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है, रेन से प्रोटेक्ट करता है, इंसेक्ट्स की बाइट से कि इंसेक्ट्स हमको हार्म ना करें। तो इन सब चीज़ों से हमें क्लॉथ्स क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए हम लोग क्लॉथ्स पहनते हैं। और अर्ली ह्यूमन क्या पहनते थे, लीव्स, बार्क, ये सब का यूज़ करके अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। नेक्स्ट है क्लॉथ आर मेड बाय यूजिंग मटेरियल कॉल्ड फाइबर। जैसे कि मैंने बताया क्लॉथ किससे बना होता है, फैब्रिक से। तो वो फैब्रिक क्या होती हैं, जो क्लॉथ, जो मटेरियल यूज़ होता है उसको बनाने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, फैब्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैब्रिक्स। जो क्लॉथ को बनाने के लिए मटेरियल यूज़ होता है वही क्या होता है, फैब्रिक होता है। फैब्रिक आर मेड बाय वीविंग एंड knitting फाइबर टुगेदर। जब हम फाइबर्स को वीविंग और knitting करते हैं तो हमारा फैब्रिक्स रेडी होता है। वीविंग और knitting का मतलब याद आया, मैंने बताया था सेकेंड वीडियो में। ये वीविंग हो रही है और ये knitting हो रही है। इसमें लॉन्ग थ्रेड को एक साथ करके फैब्रिक्स बनाए जा रहे हैं। फिर फैब्रिक से आपका क्या बनेगा, क्लॉथ्स बनेगा। फाइबर्स को knitting और वीविंग करके फैब्रिक्स बनाया जाएगा। फैब्रिक से आपका क्लॉथ बनेगा। नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट एंड एनिमल। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं, नेचुरल सोर्सेज से। नेचुरल सोर्सेज से कौन कौन से सोर्सेज, प्लांट हो गया और एनिमल हो गया।
सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, जो कि आपको नेचर में नहीं फाउंड होता है, नेचर में नहीं मिलता है आपको। इसको कौन बनाता है? ह्यूमन बीइंग। तभी इसका नाम मैन मेड फाइबर भी रखा गया है। मॉथ और नैप्थलीन बॉल एंड ड्राई लीफ, सूखी हुई पत्ती लीफ की, ये सब कहाँ? वुलन और सिल्क की क्लॉथ में रखा जाता है, जिससे कि वो इंसेक्ट से उसको प्रोटेक्ट करता है। नैप्थलीन बॉल हो गया, मॉथ बॉल हो गया, इसको कहाँ रखा जाता है? सिल्क क्लॉथ में और वुलन क्लॉथ में रखा जाता है, कि जिससे कि वो इंसेक्ट से क्या रहे? प्रोटेक्ट रहे। ओके, अब ये है आपकी एक्सरसाइज फिलिंग द ब्लैंक्स। अभी आप लोग ऐसे देख लीजिए, उसके बाद अभी स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, तो आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिएगा। तो अर्ली ह्यूमन यूज टू कवर लीव्स, अर्ली ह्यूमन लीव्स का यूज़ करते थे। वी वियर आर डैश टू स्कूल जाते तो हम लोग क्या पहनते? यूनिफॉर्म। डैश क्लॉथ डू नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप, कौन नहीं अलाउ करता? वुलन आपको गर्मी का एहसास नहीं करने देता, मतलब गर्मी को दूर नहीं जाने देता। डैश फाइबर्स आर नॉट फाउंड इन नेचर, कौन सा फाइबर्स नहीं फाउंड होता है नेचर में? सॉरी, सिंथेटिक फाइबर नेचर में आपको नहीं फाउंड होता है। लाइनन इज़ अ प्लांट फाइबर होता है। ट्रू फॉल्स, वियरिंग क्लीन क्लॉथ्स कैन कॉज डिसीजेस, क्या क्लीन क्लॉथ्स हम लोग पहनेंगे तो हमें डिसीज़ होगी? बल्कि हम लोग डिसीज़ से प्रोटेक्ट रहेंगे, तो ये फॉल्स होगा। पीपल इन कश्मीर एंड केरला वियरिंग द सेम टाइप ऑफ क्लॉथ, जो कश्मीर में है जो केरला में है वो क्या सेम टाइप के क्लॉथ्स पहनेंगे? नहीं, कश्मीर में ठंडी हो रही, केरला में गर्मी, तो वो लोग डिफरेंट टाइप के क्लॉथ पहनेंगे, तो ये भी फॉल्स होगा। फैब्रिक्स आर मेड बाय वीविंग एंड knitting फाइबर टुगेदर, यस, जब वीविंग और knitting होती है तो हमारा फैब्रिक रेडी होता है। सिल्क इज मेड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ जूट प्लांट, नहीं, सिल्क वॉर्म से आता है, फॉल्स। पॉलिस्टर, नायलॉन एंड रेयन आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर, नहीं, सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल होते हैं। मैच द फॉलोइंग, रेन कोट, क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ समर में, मॉथ बॉल प्रोटेक्ट करता है हमारे वुलन क्लॉथ को, जिससे इंसेक्ट उसमें ना लगे। फाइबर्स हेयर लाइक थ्रेड होता है। गिव टू एग्जाम्पल, पीपल हु वियर स्पेशल क्लॉथ फॉर वर्क, तो पीपल क्या स्पेशल क्लॉथ क्यों पहनते हैं? कौन कौन से पीपल स्पेशल क्लॉथ पहनते हैं वर्क के लिए? जैसे पोस्टमैन हो गया और डॉक्टर। प्लांट फाइबर कॉटन और जूट, एनिमल फाइबर सिल्क और वूल, सिंथेटिक फाइबर नैनॉन और रेयन। थिंग यूज टू प्रोटेक्ट क्लॉथ फ्रॉम इंसेक्ट बताया था, मॉथ बॉल और ड्राइड लीफ, नीम की लीफ, यूज़ करते हैं हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफली, इसका मैं अभी लगा दे रही हूँ, इसको आप लोग करिए। So this is your exercise, fill it। लास्ट वाले में आपका मैंने लिखवाया था ना, ड्राई नीम लीफ, और मॉथ बॉल, इसको आप लोग फिल कर लीजिए। इसमें मैंने करना भूल गई हूँ, मॉथ बॉल, इसको फिल कर लीजिएगा लास्ट वाले में। गिव टू एग्जाम्पल में, थिंग यूज टू प्रोटेक्ट क्लॉथ फ्रॉम इंसेक्ट,
तो मॉथ बॉल, ये आपका मॉथ बॉल लिखा है, और ड्राइड नीम लीफ, इन दोनों का यूज़ करते हैं। तो इंसेक्ट क्या हो जाते हैं, इंसेक्ट से लोग प्रोटेक्ट कर रहते हैं क्लॉथ्स हमारे। और बाकी ये सब आप लोग फिल कर लीजिए। फर्स्ट में फॉल्स था, सेकंड में भी फॉल्स था, थर्ड में ट्रू है, फोर्थ में फॉल्स, फिफ्थ में भी फॉल्स। थर्ड में ट्रू रहेगा, बाकी सब में फॉल्स रहेगा। ओके, ये आप लोग फिल कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके। बाकी तो मैंने समझा ही दिया है। वाई डू वी वियर क्लॉथ, मैंने बताया, तो ये आपका सारा आंसर है ब्रीफली का। वाई डू वी वियर क्लॉथ, वी वियर क्लॉथ टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट, इंसेक्ट। अर्ली ह्यूमन यूज टू कवर देयर बॉडी लीफ और बार्क्स, इंसेक्ट और डेड एनिमल के स्किन से प्रोटेक्ट करते थे। व्हाट आर फाइबर, नेम टू टाइप ऑफ फाइबर, तो फाइबर लॉन्ग थिन हेयर लाइक थ्रेड जो होता है वो फैब्रिक्स होता है, जिससे फैब्रिक्स बनता है उसी को क्या बोलते हैं, फाइबर्स। फाइबर्स के टाइप नेचुरल और मैन मेड। क्लॉथ और सॉफ्ट मटेरियल डैट यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ, उसी को क्या बोलते हैं, फैब्रिक बोलते हैं। व्हाट इज़ फैब्रिक, लास्ट था आपका। क्लॉथ और सॉफ्ट मटेरियल यूज़ होता है वही। ये दो हो गया आपका सारे आंसर। ये ब्रीफली वाला है, आगे लॉन्ग वाला टिक कराते रही हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लॉथ वी वियर डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न। तो टाइप्स ऑफ क्लॉथ ये हैं आपके, जो कि आप सीज़न पे डिपेंड करता है। और ये आप लोग फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा इस आंसर में। जैसा प्लेस होगा, प्लेस का वेदर जैसा होगा, उस हिसाब से हम लोग क्लॉथ वियर करते हैं। नेक्स्ट है राइट अ नोट्स ऑन सिंथेटिक फाइबर, और थर्ड है राइट एनी 3 वेज ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवर क्लॉथ। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, जो मैन मेड फाइबर होता है वही क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर। एग्जाम्पल में नायलॉन, पॉलिस्टर। ये आपका सेकंड आंसर है। इसके नीचे के फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, पॉलिस्टर, टेरिलीन वाला। नीट एंड क्लीन राइटिंग में वर्क करिएगा। आपका थर्ड आंसर कि आप अपने क्लॉथ को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, तो ये आपके 3 वेज हैं। तो 3 वेज को लिख लीजिएगा आप लोग, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को। ओके, और हाँ एक बात और, आप लोग टेस्ट नहीं देते हैं कंप्यूटर का टेस्ट केवल 3 और 4 स्टूडेंट देते हैं ईच सेक्शन में। इसके बाद जो टेस्ट होगा तो आप लोग का रेगुलर टेस्ट होगा मेरे सब्जेक्ट में, साइंस में भी, कंप्यूटर में भी। तो सबको टेस्ट देना कंपलसरी है। जो टेस्ट नहीं देगा उसका मैं पूरे वीक में एब्सेंट लगा दूँगी। अगर वो होमवर्क सेंड करता है तब भी मैं मैम से बोल दूँगी, वो लगा देंगी। ओके, तो प्रिपेयर करके चैप्टर टेस्ट सबको देना है। ओके, थैंक यू।